हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है आपके घर का टोटल लोड कितना है? आपको अपने घर के लिए कितनी केवीए का स्टेबलाइजर लेना चाहिए? आपको अपने घर की एसी या किसी और हेवी इलेक्ट्रिक मशीन के लिए किस रेटिंग का स्टेबलाइजर लेना सही रहेगा? सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब देखने वाले हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं स्टेबलाइजर का वर्किंग प्रिंसिपल, यह कैसे काम करता है। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे दो स्टेबलाइजर लिया है। एक में इनपुट साइड मैंने 230 वोल्टेज दिया है और दूसरे में 400 वोल्टेज। आउटपुट में आपको फिक्स 230 वोल्टेज और जो 3 फेज का होता है उसके अंदर 440 वोल्टेज मिलता है। सो मेन फंक्शन यही होता है, आप इनपुट साइड 230 वोल्टेज, 180 या 200 वोल्टेज दोगे, यह आपको आउटपुट साइड में फिक्स 230 वोल्टेज देता है। और जो 3 फेज का होता है उसके अंदर 380 से 420 तक आप दोगे, यह आपके आउटपुट में 440 वोल्टेज तक देता है। यह एक लिमिट तक ही होता है। हर स्टेबलाइजर के अंदर एक उसकी लिमिट लिखी होती है, उसके अकॉर्डिंग ही यह आउटपुट देता है। इनपुट में आप अगर 100 वोल्टेज दोगे तो यह 440 वोल्टेज नहीं देगा। जो रेटिंग स्टेबलाइजर में लिखी होती है उसके अकॉर्डिंग यह आउटपुट देता है। आगे हम देखने वाले हैं स्टेबलाइजर का यूज कहाँ होता है। सबसे पहला है बेड वायरिंग। जिस घरों में बेड वायरिंग होती है वहाँ पे आपको स्टेबलाइजर यूज करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अचानक से वोल्टेज बढ़ जाता है या घट जाता है। इसकी वजह से आपकी जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं उसे जलने का खतरा ज़्यादा होता है, इसलिए आपको स्टेबलाइजर यूज करना चाहिए। दूसरा, ओवरलोड मेनली इंडस्ट्रियल एरिया में होता है जहाँ पे हेवी मशीनें चलती हैं। सो वहाँ पे अचानक से वोल्टेज बढ़ या कम हो जाता है। सो डैमेजेस से बचने के लिए आपको स्टेबलाइजर का यूज़ करना चाहिए। तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी स्टेबिलिटी। अगर आपका घर किसी हिल एरिया में है या फिर वेदर का कंडीशन ठीक नहीं होता है तो उस जगह पे इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। सो आपको अपने इक्विपमेंट के लिए, सेफ्टी के लिए आपको स्टेबलाइजर ज़रूर लगाना चाहिए। अब हम देखेंगे स्टेबलाइजर लगाने के मेथड क्या क्या है। सबसे पहला है मेन लाइन। आप मेन लाइन में स्टेबलाइजर कनेक्ट कर सकते हो, इससे आपके घर के सारे इक्विपमेंट सेफ रहेंगे। दूसरा है किसी स्पेसिफिक अप्लायंसेस के लिए, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने एसी का एग्जांपल लिया है। हम अपने एसी के लिए स्टेबलाइजर यूज करते हैं ताकि वह जलने से बचे। कभी भी वोल्टेज अचानक से ड्रॉप हो जाए या फिर बढ़ जाए तो वो जले ना। हमारे घर में जितने भी होम अप्लायंसेस यूज होते हैं मैंने उनका एक लिस्ट बनाया है। आप देख सकते हो मैंने सभी कवर कर लिया है। अब हम देखेंगे कि घर का लोड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने एक साइड अप्लायंसेस लिखे हैं, दूसरे साइड टोटल लोड लिखा हुआ है, बीच में आपका पावर और उसकी क्वांटिटी लिखी हुई है। तो मैंने सारी लिस्ट बना ली है। सबसे पहले है एलईडी लैम्प। एलईडी लैम्प मोस्टली 50 वोल्ट का होता है। हमारे घर में मिनिमम 5 तो होता ही है, सो ये हो गया 250। उस तरह टीवी, इसका पावर है 200, क्वांटिटी 1, ये हो गया 200। इस तरह फैन 700 पावर लगभग 5, ये हो जाएगा 350। फ्रिज, एसी 1500 पावर वॉट का होता है, अगर 2 लगाया जाए तो ये हो जाएगा 3000। फिर कूलर, हीटर, वॉशिंग मशीन, आयरन और वाटर पंप, सबका मैंने पावर यहाँ पे लिखा है, उसकी घर में यूज होने वाले क्वांटिटी और उसका टोटल। लास्ट में अब देखेंगे वाटर पंप। वाटर पंप का मेजर हम एचपी में करते हैं और जिसको अगर वॉट में कन्वर्ट करें तो 746 वॉट होता है।
हमें क्वांटिटी देखेंगे तो एक लिया है मैंने, तो ये आपका हो जाएगा 746 वाट। आपका टोटल पावर को कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 8546 वाट। अब हम लोड कैसे सिलेक्ट करें इसकी कैलकुलेशन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं 1 kVA इज इक्वल टू 800 वाट। 1 kVA बराबर 800 वाट के होता है। तो हमारा टोटल जो लोड है वो 8546 वाट है। हमारे टोटल लोड में 800 वाट को अप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 10.682 kVA। यानी हमको 10 kVA का स्टेबलाइजर यूज करना चाहिए। लेकिन सेफ्टी पर्पज से हम 1 या 2 kVA ज़्यादा यूज करते हैं, तो इस लोड के हिसाब से आपको 12 kVA का स्टेबलाइजर आपके घर के लिए यूज करना चाहिए। ऐसे आप अपने घर के लिए स्टेबलाइजर का सिलेक्शन कर सकते हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक इक्विपमेंट आपको चलाना है तो उसके लिए भी आप स्टेबलाइजर का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे